मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक असाधारण साहस, दृष्टि और दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के संघर्ष के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बने। 15 जनवरी 1929 को जॉर्जिया के अटलांटा में जन्मे मार्टिन ने नस्लीय असमानता और भेदभाव से भरे दक्षिणी अमेरिका में अपना बचपन बिताया। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर एक पादरी थे और उनकी मां अल्बर्टा विलियम्स किंग एक शिक्षिका थीं। बचपन में ही मार्टिन ने नस्लवाद की कठोर सच्चाइयों का सामना किया। केवल 6 साल की उम्र में उनके एक श्वेत मित्र के माता-पिता ने उन्हें खेलने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मार्टिन का रंग काला था। यह घटना उनके मन में गहराई से बैठ गई और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। मार्टिन एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने 2 कक्षाएं एक साथ छोड़ दीं और केवल 15 साल की उम्र में मोरहाउस कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के नक्शे-कदम पर चलते हुए पादरी बनने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। बोस्टन में ही उन्होंने कोरेटा स्कॉट से मुलाकात की, जो उनकी पत्नी और न्याय की लड़ाई में उनकी साथी बनी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नेतृत्व 1555 में शुरू हुआ, जब अलाबामा के मोंटगोमरी में रोसा पार्क्स को एक गोरे यात्री के लिए अपनी बस सीट छोड़ने से इनकार करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने मोंटगोमरी बस बहिष्कार को जन्म दिया, जो नस्लीय अलगाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस आंदोलन के नेता के रूप में किंग ने अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। 1 साल से अधिक समय तक चलने वाले इस बहिष्कार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें सार्वजनिक बसों में अलगाव को असंवैधानिक घोषित किया गया। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित होकर किंग ने पूरे देश में मार्च, प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन किया। 1957 में उन्होंने दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस (ACCLC) की स्थापना की, ताकि अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों को नागरिक अधिकारों की लड़ाई में एकजुट किया जा सके। उनकी वक्तृत्व कला और नैतिक नेतृत्व ने उन्हें बदलाव के लिए एक शक्तिशाली आवाज बना दिया। 28 अगस्त 1963 को उन्होंने वॉशिंगटन में रोजगार और स्वतंत्रता के लिए आयोजित मार्च में भाग लिया। इस दौरान लिंकन मेमोरियल के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध "आई हैव अ ड्रीम" भाषण दिया। इसमें उन्होंने उस भविष्य की कल्पना की जहां लोगों का मूल्यांकन उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा, न कि उनकी त्वचा के रंग के आधार पर। यह भाषण अमेरिकी इतिहास का एक निर्णायक क्षण बन गया। हालांकि किंग को अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन उन्होंने भारी विरोध का भी सामना किया। उन्हें लगातार धमकियां दी गईं, कई बार गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ हिंसा की गई। इसके बावजूद वे इस विश्वास के साथ डटे रहे कि प्रेम और न्याय नफरत और दमन को हरा सकते हैं। उनके प्रयासों ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 और मतदान अधिकार अधिनियम 1965 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने में मदद की। दुर्भाग्यवश 4 अप्रैल 1968 को किंग की मेम्फिस, टेनेसी में हत्या कर दी गई, जब वे हड़ताली सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे। उनकी मृत्यु पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत कायम रही। उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बाद में उनके जन्मदिन को अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आज भी आशा और शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक बने हुए हैं। उनका सपना आज भी लोगों को न्याय, समानता और मानव गरिमा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है।